नमस्कार, मैं हूं तन्वी और आप देख रहे हैं न्यूज़ भारतवर्ष। हम आए हैं आपके साथ एक बड़े ही दिलचस्प मुद्दे के साथ। हम आज आपके सामने गोदियों की पोल खोलेंगे। तो बढ़ते हैं हम अपने मुद्दे पर। टाइम्स नाउ की चुनावी बस यूपी भ्रमण पर विकास का हिसाब लेने निकल गई है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि जिनका हिसाब लेना है वही हरी झंडी दिखा रहे हैं, यानी कि नेता और राजनेता, और हरी झंडी दिखाकर उसे रवाना कर रहे हैं। और मजेदार बात यह भी है कि जिन्हें हिसाब लेना है वह साइड में दरबान की तरह खड़े होकर मुस्कुराए जा रहे हैं, मानो कि जैसे कि महाराज का पधारना और उनसे हरी झंडी लेकर उनकी किस्मत ही खुल गई है। तो इन सब पर ऐसा कहा जा सकता है कि मीडिया में भक्ति काल चल रहा है। इस भक्ति काल की यह ताजा तस्वीर नीचे गिरने की नई इतिहास को बना रहा है, वो भी बड़े स्वर्ण अक्षरों में। इन सब के बाद यूपी में कितना विकास हुआ, यूपी में आखिर किसकी हवा है, इसको लेकर जनता के दिल की बात जानने के लिए चैनल टाइम्स नाउ की बस निकली। तो आप जानते हैं कि इस बीच बस को हरी झंडी किसने दिखाई? नहीं, तो हम आपको बताते हैं। आपको खुद सूबे के मुख्यमंत्री यानी कि योगी आदित्यनाथ ने दिखाई। तो क्या अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या चुनाव रथ या फिर बीजेपी का प्रचार रथ है वो? सोचने वाली बात यह है कि जब सीएम योगी खुद ही हरी झंडी दिखा रहे हैं और बहन नाविका बगल में खड़े हो बीजेपी कार्यकर्ता टाइप मुस्कुरा रही हैं, तो फिर आखिर कैसे माना जाए कि इस बस में चुनावी सर्वे होगा या फिर चुनावी प्रोपेगेंडा? अगर ऐसा होता है कि मान लीजिए सीएम आदित्य योगीनाथ के साथ अखिलेश यादव, प्रियंका गांधी जैसे अन्य कई नेता वहां शामिल होते हैं, तो ऐसा मुद्दा ही नहीं बनता। लेकिन अकेले ही योगी जी इस तरीके से मीडिया की बस को हरी झंडी दिखा रहे हैं, तो देखा जाए कि यह तो एक पीआर इवेंट ही हुआ ना। सोचिए, आप ही थोड़ा सोच लीजिए कि ये एक पीआर इवेंट है या फिर एक बस की हरी झंडी। सबसे मजेदार बात और हद तो तब हो जाती है जब ऐसे चैनल के पत्रकार न्यूज़ की पाठशाला लगाते हैं हर रात, और यही नहीं, हर हफ्ते चुनाव को लेकर एक नया सर्वे भी लेकर आते हैं कि आखिर किसकी बनेगी सरकार। या तो हुई ना सबसे मजेदार वाली बात। खैर, हम आगे बढ़ते हैं। तो अब आप यही सोचिए कि आखिर ऐसा चैनलों के सर्वे पे आप निष्पक्ष कैसे मान सकते हैं, जो खुद ही विकास कार्यों की तरह सीएम योगी से ही अपने बस का उद्घाटन कर रहे हैं। देखो, एक सीधी सी बात है, पैसा तुम्हारा लगा है तो तुम उद्घाटन खुद ही कर लो। योगी जी से करवाने की क्या जरूरत आन पड़ी, वो भी उस वक्त जब चुनाव आचार संहिता लागू है। गजब की बात हुई ना ये तो। टाइम्स नाउ और नविका कुमार की ऐसी हरकत पर वरिष्ठ पत्रकार ओम थानवी ने ट्वीट कर कहा कि मीडिया का चुनावी रथ झंडी वे दिखा रहे हैं जो खुद निशाने पर हैं। मीडिया को जिनके राजकाज और अच्छे बुरे असर का जायजा लेना है, पहले ऐसी आपसी समझदारी पोशीदा होती थी, अब झंडी की चोट पर होती है। वहीं साहित्यकार अशोक कुमार पांडे ने ट्वीट कर तस्वीर दिखाकर कहा, अपनी मीडिया सेल को हरी झंडी दिखाते हैं आदित्यनाथ। तो इस पर हम आपको बताते हैं कि लोकतंत्र में मीडिया का इस तरह सत्ताधारी पार्टी पर न्यौछावर हो जाना यह कोई मजाक नहीं है, बल्कि बहुत बड़ा चिंता का विषय है। क्योंकि जब मीडिया ही सत्ता की दरबान की तरह गुलामी पर आ गया है, जनता के मुद्दे को, परेशानियों को उठाने को राजी नहीं है, सत्ता से सवाल पूछने को तैयार नहीं है, तो आखिर किस बात का मीडिया रहा ये तो किसी पार्टी का ही जनाधार बन चुका है। इसलिए देश का जनता का सबसे बड़ा मुद्दा यानी कि महंगाई और बेरोजगारी मेन स्ट्रीम मीडिया से गायब हो चुका है। इनका कहीं जिक्र ही नहीं है।
करीबन पिछले 7 सालों से, क्योंकि सरकारी विज्ञापनों के पैसे से स्टार एंकर्स और चैनल के मालिकों का घर अच्छे से चल रहा है। यूपी सरकार ने पिछले कुछ दिनों में इन टीवी चैनलों को भर भर कर सरकारी विज्ञापन दिए, तो अब इन चैनलों को सवाल पूछने की हिम्मत तो बची नहीं। तो अब करेंगे क्या? यह झंडे ही न दिखवाएंगे। अब तो यह खुलेआम हो गया है कि न्यूज़ के रूप में विज्ञापन खुलेआम परोसा जा रहा है कि आप हमें विज्ञापन दें और हम आपका न्यूज़ नहीं चलाएंगे। यूपी चुनाव का कवरेज हम भी दिखा रहे हैं और इन चैनलों से कम संसाधन है हमारे पास, पर हम सच दिखाते हैं। जो जैसा बोलता है वही हम दिखाते हैं, जो खिलाफ बोलता वो दिखाते, जो समर्थन में बोलता वही हम आपको दिखाते। तो आप सबसे हमारी यह गुजारिश करते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि ऐसे चैनलों के पास तो भर भर कर सरकारी विज्ञापन आते हैं, तो हम आप तक ऐसी निष्पक्ष और सही खबर पहुंचाएंगे जो कि ऐसे बड़े बड़े चैनल्स नहीं कर पाते, जो कहीं ना कहीं सरकार की गोद में है। तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर दबाएं। हम आपसे फिर मिलेंगे ऐसी और मुद्दों के साथ। आप बने रहें न्यूज़ भारतवर्ष के साथ। मैं तन्वी, पटना।